Hi friends, today we are going to start with the properties of determinant. Total 6 properties are there. हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे. In this video I am going to start with only 3 property. Then in next video we'll deal with next 3 property. So first property of determinant is if you interchange rows and column then value of determinant remains same. अब ये प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके रखा है मैंने, यहाँ पे हम लोग सब अप्लाई करेंगे. तो एग्जाम्पल फर्स्ट वी विल इवेल्युएट दिस. तो 1 -1 2 0 1 -2 3 2 4 1 -1 3 -1 4 0. Now 1 this is -1 0 -2 3 4 2 is 8 -1 0 -4. ये -1 हो गया. इसका वैल्यू आएगा -5 और ये 2 तो दिस बिकम +10 और यहाँ पे -1 × 4 तो ये ओवरऑल आंसर कुछ ऐसा आ गया. आंसर आएगा 5. अब प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि इफ़ यू इंटरचेंज रो एंड कॉलम, तो ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, एंड दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. इफ़ यू इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ D. क्या करना है, ये जो रो है 1 2 -1 इसको मैं वर्टिकल लिख देता हूँ 1 2 -1. फिर 3 -1 एंड 2 इसको मैंने वर्टिकल लिख दिया और 4 0 1 को भी मैं वर्टिकल लिख रहा हूँ 4 0 1. तो इसको हम लोग बोलते हैं रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर दिया मैंने. अब इंटरचेंज करने के बाद इवैल्यूएट करते हैं -1 0 2 1 -3 2 0 -1 1 and 4 2 -1 -1 2. ये हुआ 1 -1 -0 -3 2 -0 +4 4 -1. ये आया -1. 3 2 6 +4 × ये हो गया 4 -1 विच इज 3. ये -7 और ये हो गया 12 एंड दिस गिव्स मी 5. तो दोनों केस में आंसर मुझे 5 मिला है. तो रो कॉलम जब मैंने इंटरचेंज कर दिया तो आंसर मेरा सेम रहेगा विच इज 5. तो आप जो डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हो, जैसे यहाँ पे लिखते हो प्लस माइनस प्लस, वैसे हम वर्टिकली भी इवैल्यूएट कर सकते, आंसर रिमेन सेम. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी ऐसा बोल रहा है इफ यू इंटरचेंज वन रो और कॉलम, कोई भी एक रो दूसरे रो के साथ अगर आपने इंटरचेंज किया, मतलब अगर R1 और R2 की बात कर रहा हूं मैं, तो इन दोनों को अगर मैंने इंटरचेंज कर लिया, या नीचे वाला R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, या C1 C2 को इंटरचेंज कर दिया, C2 C3 को, C1 C3 को, किसी को भी दो रो को इंटरचेंज कर दिया, देन आंसर बिकम्स नेगेटिव. तो फिलहाल यही इसको पकड़ के रखते हैं. इसका आंसर मुझे +5 मिला है. नाउ आई विल इंटरचेंज वन ऑफ द रो और कॉलम, कोई भी एक ले लेते हैं.
समझो मैं पहला एज इट इज रख रहा हूँ, 1 2 -1 रखा मैंने ये दो रो को इंटरचेंज कर दिया, 4 0 1 लिख दिया और 3 -1 2 लिख दिया, और इसको इवेल्युएट करके देखते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। तो 1, नाउ आई विल राइट स्लाइटली डायरेक्टली, यहाँ पे आंसर आएगा 0 -1 -2, 2 लेंगे तो फिर यहाँ से 4 2 8 -3 1 3 -1 यहाँ से, तो ये हुआ -4 और ये हुआ 0। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, तो ये आंसर आया 1 -2 8 -3, तो यहाँ पे आंसर आया 5, ये आया +4, ये 5 -10 विच गिव्स यू -5, ये यहाँ पे +5 आया, यहाँ पे -5। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ऐसा बोलता है, इफ यू इंटरचेंज एनी टू रो और कॉलम यू विल गेट नेगेटिव आंसर। इसका इम्पैक्ट हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में देख सकते हैं। हमारे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड एट स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वहां पे हम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट लिया है। तो अगर ए बार क्रॉस बी बार लिखा और बी बार क्रॉस ए बार लिखा तो माइनस साइन आता है, बिकॉज ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। इफ यू इंटरचेंज टू रो और कॉलम यू विल गेट नेगेटिव आंसर। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और कॉलम in the determinant are equal, or multiple of each other, then answer of determinant is always 0। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलना चाहता है, तो कोई भी दो रो या तो दो कॉलम अगर इक्वल है तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो जैसे अब मैंने रो का किया, एक बार कॉलम का करके देखते हैं। चलो ये डिटर्मिनेंट ले लिया, ये डिटर्मिनेंट में 1 2 -1 रहने देता हूँ, ये 3 1 -2 भी रहने देता हूँ, और लास्ट वाला जो है उसको फर्स्ट वाले जैसा लिख दिया। देखो फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम आर इक्वल। अब इसका डिटर्मिनेंट लेके देखते क्या आंसर आता है। डायरेक्ट 1 -1 बिकम +1, -2 2 4 -3 -3 लिया, ये 3 गया, ये आया -2 -2 +1, ये गया, यहाँ से आया 4 -1, ये हुआ 1 into -3 this become 0 +1 and this is 3 -3 0 +3 आंसर 0, और वो आने ही वाला है। तो दो कॉलम इक्वल है या दो रो इक्वल है तो इसका आंसर हर बार 0 होगा। नो नीड टू इवेल्युएट। ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसका यूज किया है तो डिटर्मिनेंट को फास्ट वे से इवेल्युएट करना। अब मुझे दिख गया दो कॉलम इक्वल है तो मैं इवेल्युएट नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसका आंसर 0 लिख दूंगा। तो दीज आर दी 3 प्रॉपर्टी दैट वी हैव स्टडीड। नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून।